आधुनिक इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कर्जन था। कर्जन बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से प्रशासन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, उसके चलते कहकर विभाजन किया, लेकिन वास्तविकता यह था कि इसमें हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया गया था। हिंदू मुस्लिम मिलकर बंगाल में काफ़ी ज़्यादा विरोध अंग्रेजों का कर रहा था, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक असुविधा के कारण इसको बांट दिया था। उसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन आता है। सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। यहाँ का अध्यक्षता रासबिहारी बोस कर रहे थे। 1909 का आता है मार्ले मिंटो का एक नया भारत में नया संविधान की तरह। मार्ले मिंटो सुधार के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन हुआ था भारत में। और गांधी जी के आगमन के बाद सबसे मुख्य जो था एक 1916 की घटना था। 1916 की घटना में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया था। और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए वहाँ पहुँचे। 1917 के बाद प्रमुख घटना 1919 की है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसे कहा गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये वायसराय और इंग्लैंड का जो भारतीय सचिव था, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। उसी के नाम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पड़ा। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और इसी में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने फायर करने की अनुमति दी। उसके अलावा इसके साथ ही यहाँ बहुत सारा हत्या हुआ था। 1920 का असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन के बाद फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, जहां की गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता। 1925 कानपुर का अधिवेशन, जहां की सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके पहले एनी बेसेंट थी, लेकिन विदेशी थी। उन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की थी। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में ये भारत आया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया। इस साइमन कमीशन के विरुद्ध में नेहरू रिपोर्ट दिया गया था। इसमें भारत का संविधान कैसा होगा, मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में वर्णन किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने खारिज किया। और स्वयं 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन की किए और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 24 दिन। गुजरात में ये हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन दोनों एक ही कहा जाता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा किए थे, यानी कि विनय के रूप में अवज्ञा उसका किया गया था और नमक कानून का विरोध किया गया था। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था 1931 में। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। लाहौर के बाद कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। यहीं गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। कराची अधिवेशन में ही भगत सिंह को नहीं बचाने के जुर्म में गांधी जी पे जूते भी चले थे। उनका काफ़ी विरोध हुआ था यहाँ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ एरबदा जेल में। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था इसमें। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन भारतीयों ने इसे खारिज कर दिया था। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत का एकमात्र, या कहें तो प्रथम जो है संपूर्ण रूप से क्रांति हुआ था।
1942 भारत छोड़ आंदोलन के नाम से इसे मुख्यतः जाना जाता है। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक संविधान सभा का हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ।